नमस्ते, मैं राजीव गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल का अध्यापक हूँ। मेरा नाम शिवदास। आज हम 8वीं कक्षा की पहली इकाई उसमें एक लोक कथा है। उसका नाम है शहंशाह अकबर को कौन सिखाएगा। इस पर चर्चा करें। तुम जानते हो अकबर कौन थे? हाँ, अकबर मुगल शासक के एक प्रमुख राजा थे। उनका एक मंत्री है, उसका नाम था बीरबल। वह अपनी अक्लमंदी से बहुत प्रसिद्ध थे। इन दोनों के बीच हुई वार्ता, इन दोनों के बीच हुई एक घटना पर आधारित लोक कथा है यह हम शहंशाह अकबर देखो, यहाँ शहंशाह अकबर गंभीर चर्चा में मग्न विद्वानों के एक समूह को देख रहे थे। अथवा राजमहल में अनेक लोग बैठकर, अनेक पंडित बैठकर किसी न किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। उनको देखकर अकबर वहाँ बैठे थे। कुछ समय बाद अकबर बीरबल की ओर मुड़कर बोले, मुड़कर इसका अर्थ है टर्न, तिरियुगम। बीरबल, मैं बहुत सी चतुर नहीं हूँ। बीरबल से इस प्रकार अकबर कहता है कि वह उतना चतुर या समर्थ नहीं है। चतुर का अर्थ है क्लवर, समर्थन, चतुर। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता। यहाँ अनेक चीज़ है जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं हर चीज़ को सीखना चाहता हूँ। मैं सब चीज़ के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। इसका इंतज़ाम करना है। कल से मेरी पढ़ाई शुरू हो, इसका इंतज़ाम करो। बीरबल से इस प्रकार कहता है कि वह पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसे पढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति का, महान व्यक्ति का इंतज़ाम करने के लिए अकबर बीरबल से बोलता है। यहाँ इसका सारांश इतना ही है। അക്ബർ സദസ്സിലുള്ള അക്ബറിൻ്റെ സദസ്സിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ എന്തോ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവമായ ചർച്ച നടത്തുകയായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ അക്ബർ ആ പണ്ഡിത സദസ്സിലിരുന്ന ബീർബലിനെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ഇവിടെയുള്ള പലതിനെക്കുറിച്ചും അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് പഠിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നാളെ മുതൽ തന്നെ ഒരു ഒരുക്കം ചെയ്യണം എന്ന് अकबर बीरबलिनोड പറയുകയാണ്. दूसरे दिन अकबर राजमहल पहुँचे, दरबार में पहुँचे तो वह क्या देखता है, वहाँ अनेक प्रकार के लोग भरे हैं। यह दृश्य देखकर अकबर चकित हो गए। यह उनके लिए एक विचित्र दृश्य था। दरबार तरह तरह के लोगों से भरा हुआ था। तरह तरह के लोग, अनेक ആളുകളെ കൊണ്ട് भरा हुआ था, നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. वहाँ बच्चे और बुजुर्ग थे, वहाँ छोटे बच्चे हैं और बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग, ओल्ड, प्रायम കൂടിയവർ. गृहिणियाँ और धोबिनें थी, घर में काम करने वाली औरतें हैं और कपड़ा धोने वाली औरतें हैं. किसान और कचरा बीनने वाले थे, किसान हैं और उसी समय കച്ചറ ബീന്നെ വാലെ, പഴയ സാധനങ്ങൾ പെറുക്കിയെടുക്കുന്ന, രാത്രി സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നവരും കർഷകരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദുകാൻദാർ और ലിപിക് थे. ദുകാൻദാർ ബിസിനസ്മാൻ, കച്ചവടക്കാരും, ലിപിക് ക്ലർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂർഖ और ज्ञानी थे. മൂർഖ വിഡ്ഢി, ജ്ഞാനി पंडितन, विड्ढिകളും पंडितന്മാരും. और भी न जाने कितनी तरह के लोग थे और इसके अलावा और अनेक प्रकार के लोग थे. अथवा दूसरे दिन अकबर राजमहल पहुँचते समय इस प्रकार का दृश्य देखा. वहाँ अनेक प्रकार के लोग थे. उनमें किसान थे, कचरा बीनने वाले हैं,
और धोबिने हैं, बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं और मूर्ख, ज्ञानी, इस प्रकार अनेक प्रकार के लोग वहाँ भरे थे। यह दृश्य देखकर अकबर चकित हो गए, क्योंकि अकबर के मन में ऐसा विचार था कि इस दिन मैं राजमहल पहुँचते समय मुझे पढ़ाने के लिए एक या दो व्यक्ति, महान व्यक्ति वहाँ होंगे। इस प्रकार अकबर सोचकर वहाँ पहुँचा था, लेकिन वहाँ अनेक प्रकार के लोगों से भरा दृश्य अकबर देखकर वह चकित हो गया और जल्दी ही अकबर बहुत अधिक क्रुद्ध हो गए। इन सब का क्या मतलब है? अकबर बहुत क्रुद्ध होकर बीरबल से पूछता है, इतने लोगों को क्यों इधर बुला लाया? लोगों को लाने के लिए मैंने तुमसे ऐसे लोगों को लाने के लिए कहा था। मैंने कहा कि तुम मुझे पढ़ाने के लिए किसी महान व्यक्ति का इंतज़ाम करो, लेकिन तुमने क्या किया? यहाँ अनेक प्रकार के लोगों को बुलाकर यहाँ भर दिया है। क्यों? जो मुझे सिखा सके। और तुमने मेरा महल राज्य की आधी जनता से भर दिया। तुमने यहाँ अनेक प्रकार के लोगों को बुलाकर मेरा महल भर दिया है। अब जवाब दो, अब इसका उत्तर देना है। अकबर वहाँ पहुँचे, अनेक प्रकार के लोगों को देखकर बहुत अधिक क्रुद्ध होकर बीरबल से कहता है, तुमने क्या किया है? तुमने जो किया है वह पूरा गलत है। मुझे पढ़ाने के लिए इतने छोटे और इतने बूढ़े लोगों को और अनेक प्रकार के किसान, कचरा बीनने वाले, धोबिने आदि लोगों को बुलाने की आवश्यकता क्या है? इस पर अकबर क्रुद्ध होकर बीरबल से पूछता है। तब बीरबल बहुत विनती के साथ, बहुत अधिक विनय के साथ इस प्रकार कहता है कि मुझे क्षमा कीजिए, अब मैंने सिर्फ इतना ही किया है, मैंने आपके आदेशों का पालन किया है। बीरबल ने जवाब दिया, बीरबल इस प्रकार का जवाब दिया, ഗുസ്താഖി മാഫ്, ഗുസ്താഖി മീൻസ് ധിക്കാരം. ഞാൻ കാണിച്ചത് ധിക്കാരമാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. पर क्या जहाँ बना रेत में घंटों खेलकर अपना मनोरंजन करना जानते हैं? बीरबल, अकबर बहुत क्रुद्ध होने पर भी बीरबल बहुत शांत भाव से अकबर से एक प्रश्न पूछता है, क्या आप रेत में घंटों खेलकर मनोरंजन करना जानते हैं? तब अकबर का द्वेष और भी बढ़ता है। अकबर बहुत अधिक क्रोध होते समय बीरबल शांत भाव से पूछता है कि रेत में कैसे खेलें? रेत का अर्थ है सैंड, മണലിൽ എങ്ങനെയാണ് മണിക്കൂറുകളോളം, ഘണ്ട മീൻസ് അവേഴ്സ്, മണിക്കൂറുകളോളം കളിച്ച് രസിക്കാൻ കഴിയുക? इस प्रश्न पर अकबर फिर बहुत अधिक क्रोध से जलने लगा। नहीं, पर इससे क्या? शाह ബൗഖലാകെ, ബൗഖല മീനിങ് കോപം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുക, കോപാന്ധനാവുക, അങ്ങേയറ്റം ദേഷ്യപ്പെടുക. അക്ബറിൻ്റെ ആ ചോദ്യത്തിന് ബീർബൽ കൊടുത്ത മറുപടി കേട്ടിട്ട് അക്ബറിൻ്റെ ദേഷ്യം ഒന്നുകൂടി ഇരട്ടിച്ചു. क्या आप किसी गरीब आदमी की आमदनी में घर चला सकते हैं? एक गरीब आदमी की ആമദനി മീൻസ് ഇൻകം, വരുമാനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ബീർബൽ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. या क्या आप जानते हैं कि कपड़ों से दाग कैसे हटाया जाता है? नहीं तो धोबिनें क्या करती हैं? वे कपड़े में जो दाग है से हटाती हैं. इसके बारे में बीरबल और एक प्रश्न पूछता है. या क्या आप जानते हैं कि कपड़ों से दाग स्टेन, കറ എങ്ങനെയാണ്, വസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള കറ എങ്ങനെ കളയും എന്നുള്ള ചോദ്യം ബീർബൽ അക്ബറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. കൈസെ ഹട്ടായ ജാത, ഹട്ടായ മാറ്റുക, റിമൂവ് ചെയ്യുക. കത്തൈ नहीं नवर. शाह अकबर ने जवाब दिया, अकबर इस प्रकार उत्तर देता है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है. क्या जामना यह जानते हैं कि बुआई कब करने हैं? अकबर ऐसा उत्तर देते हैं, फिर भी बीरबल उसकी चिंता न करके
दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न पूछता है कब बुआई कब करनी है, बुआई विதைക്കൽ वित्त विதைക്കൽ എപ്പോൾ നടത്തും, और फसल को पानी कब देना है, ഫസൽ വിളവ് ക്രോപ്പ് അവയ്ക്ക് ചെടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിളവുകൾക്ക് എപ്പോഴാണ് വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതറിയുമോ. യ കച്ചറേ സേ ഉപയോഗി ചീസേ കോ കൈസേ ഛാണ്ട്നാ ഹെ, എങ്ങനെയാണ് കച്ചറയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ പാഴ്വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും നല്ല വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിച്ച് എടുക്കുക, ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും അറിയുമോ. യാ കഹാ ഹരേ ഭരേ ചരാഗാ ഹെ, നീന്തോ ചരാഗ കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം അവ എവിടെയാണെന്ന് അറിയുമോ. യാ ഹമാരെ ഫസലോം കോ ബഠിയ ദാം കഹാം മിലേംഗെ, അല്ലെങ്കിൽ വിളവുകൾക്ക് ബഠിയ ദാം മീൻസ് നല്ല വില, ബെസ്റ്റ് പ്രൈസ് എവിടെ കിട്ടും. യാ കിസി ശബ്ദ കോ ഇതിനെ ഖൂബ്സൂരത്തി സെ കൈസെ ലിഖ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് മനോഹരമായിട്ട് മാറ്റുക, അതിനെങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുക. कि वह ചിത്ര ജൈസാ ലഗ, ആ ചിത്രം ഇങ്ങനെ തോന്നി. അപ്പം ഇവയൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിൻ്റെ ഏതൊക്കെ സ്ഥല ഖൂബ്സൂരത്തെ മീൻസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, മനോഹരമായ ഒരു വാക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വിളവുകൾക്ക് എപ്പോഴാണ് വെള്ളം കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് വിത്തിടുക, ഇവയൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഖേത്ത് സെ സംബന്ധിത് कार्य किसान जानते हैं और शब्दों के खूबसूरती के बारे में लेखक जानते हैं. इन पर अकबर को बीरबल सूचना देता है कि ये सब विभिन्न प्रकार के लोग जानते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए ये सब जानना मुश्किल की बात है. नहीं हजार बार नहीं. अकबर बीरबल के इस प्रश्न पर इसका उत्तर इस प्रकार देता है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, हजार बार नहीं. अकबर गुस्से से लाल पीले होकर चिल्लाए. अकबर फिर द्वेष के साथ बहुत अधिक क्रोध होकर बीरबल से कहता है, चिल्लाना मीन्स अलरुക, ഉറക്കെ പറയുക, വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ പറയുകയാണ്. तब जामिना बीरबल ने शांति से कहा, बहुत शांत होकर बीरबल इस प्रकार कहता है कि इस दरबार में മൗസൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കും, വന്നിരിക്കുന്ന ശഖ്സ് പേഴ്സൺ വ്യക്തി, ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ആപ്കോ കുച്ച് ന കുച്ച് സിഖാ സക്താ ഹെ, ആളുകൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ്. യഹാം അനേക് പ്രകാർ കെ ലോഗ് ഹെ, ഉൻകെ ലിയെ അനേക് പ്രകാർ കെ ക്ഷമതായേം ഭി ഹെ, വേ तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए, तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने की क्षमता उनको है. हर एक ऐसा कुछ जानता है, हर एक आदमी इस प्रकार कुछ न कुछ जानता है, दूसरों को नहीं पता है, वह दूसरों को उसके बारे में दूसरों को पता शायद न होगा. प्रत्येक के पास कुछ हुनर है, हुनर क्षमता കഴിവ്, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഴിവുകളുണ്ട്. दिल या दिमाग की कोई खासियत है, दिल मीन माइंड, दिमाग ബ്രെയിൻ, മനസ്സുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറുകൊണ്ടോ ഒക്കെ ഖാസിയത്ത് സ്പെഷ്യൽ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. सभी शिक्षक हैं और विद्यार्थी भी इस प्रकार है. तो यहाँ आए सब लोग एक तरह शिक्षक हैं और दूसरी तरह छात्र भी हैं, विद्यार्थी भी हैं. अथवा बीरबल अकबर को इस प्रकार उत्तर देता है कि यहाँ अनेक लोगों को बुलाने का कारण ये है, उनके लिए अनेक प्रकार, उनमें अनेक प्रकार की क्षमता है. ये सब आप उनके काम करने से आप समझ सकते हैं. इस प्रकार की सूचना बीरबल अकबर को देता है. शाह समझ गए कि बीरबल को कहने का क्या मतलब है. तब बीरबल की बातों से अकबर यह समझता है कि यहाँ अनेक प्रकार को बुलाने का कारण यह है, उनमें कुछ न कुछ हुनर है. वे हंस दिए. तब तो तुम भी एक विद्यार्थी हो. अकबर हंसकर बीरबल से कहता है कि तुम भी एक विद्यार्थी हो. मैं तो सोचता था कि तुम्हें कोई कुछ नहीं सिखा सकता. मैं इस प्रकार अब तक इस प्रकार सोचा कि तुम सब जानते हो, मैं तुम्हारे सामने बहुत छोटा हूँ. इस प्रकार का विचार मेरे मन में था, लेकिन अब समझा कि मैं और तुम दोनों के बीच कोई फ़र्क नहीं है, दोनों समान हैं, क्योंकि तुम भी एक छात्र हो, मैं भी उसी प्रकार
सबके बारे में कोई जानकारी नहीं, इसलिए मैं भी एक छात्र के समान है। इस प्रकार अब मेरा मन में विचार है। बात इससे उलट है, जामना मैं तो हमेशा ही सीखता हूँ। अकबर से बीरबल इस प्रकार कहता है कि मैं भी हमेशा सीखता हूँ, मुझे उतना जानकारी नहीं है। बीरबल ने उत्तर दिया, बीरबल इस प्रकार उत्तर देता है। बीरबल भीड़ की ओर बढ़े। उसके बाद बीरबल वहाँ पहुँचे, लोगों के सामने, लोगों के पास गया और एक बूढ़ी महिला का हाथ थामना मीन्स കൈ പിടിക്കുക, ഒരു വൃദ്ധയുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഉന്നെയും ഷാൻഷാ के सामने ले आए, അവരെ അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു। വൃദ്ധയെ കൈപിടിച്ച് നേരെ അക്ബറിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ബീർബൽ കൂട്ടി വരികയാണ്। जामना उन्होंने कहा, ये मेरे पहले और श्रेष्ठ गुरुओं में से हैं। बहुत अधिक विनती के साथ बीरबल इस प्रकार कहता है कि जामना ചക്രവർത്തി തിരുമേനി, അങ്ങുന്ന് ഇത് എൻ്റെ ആദ്യത്തേതും അതുപോലെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഗുരുക്കന്മാരിൽ ഒരാളുമാണ് എന്ന് അക്ബറിനോട് ബീർബൽ വളരെ വിനയത്തോടെ ആ വൃദ്ധയെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ്। बीरबल बूढ़ी महिला को थाम कर अकबर के सामने पहुंचा। तब बूढ़े महिला ने शाहजहाँ को सलाम किया। सलाम करना मीन्स വണങ്ങുക, വളരെ ആദരവോടെ വണങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, हुजूर बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि सब कुछ सीख जाना संभव नहीं है। बुद्धिमान लोग इस प्रकार जानते हैं कि मुझे अनेक वस्तुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मूर्ख लोग इस प्रकार सोचेंगे कि वे सब जानते हैं। सब कुछ सीख जाना संभव नहीं है, लेकिन सबको यह सीखना चाहिए कि अच्छा इंसान कैसे बन जा सकता है। लेकिन सब लोग यह सीखना है कि कैसे एक अच्छे इंसान बनेंगे। इस पर बूढ़ी महिला की बात सुनकर अकबर प्रभावित हुए। अथवा बूढ़ी महिला के अनुसार एक व्यक्ति महान बनने के लिए क्या करना है। सब जानना एक व्यक्ति को असंभव की बात है, लेकिन अब अपने आप जितना जानते हैं उस पर जानकारी होना एक महान व्यक्ति या अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी बात है। शाहजहाँ बूढ़ी महिला के शब्दों की सादगी से प्रभावित हुए। सादगी लालित्यम। अकबर बूढ़ी महिला से सारी बातें सुनने के बाद वह बहुत अधिक प्रभावित हुए। प्रभावित इन्फ्लुएंस, स्वाधीनिकപ്പെടുക। उनके आगे अदब से झुके। वह बूढ़ी महिला के सामने अदब, റെസ്പെക്റ്റ്, ആദരവോടെ അക്ബർ ആ വൃദ്ധയുടെ മുന്നിൽ വളരെ വിനയത്തോടെ ആദരവോടെ कुनियुന്നു। झुके मीन्स बेंड, वणंगुക, कुनियुക। और फिर मुड़कर बीरबल से कहा। उसके बाद बीरबल की ओर मुड़कर देख इस प्रकार कहता है, तुम सच में भाग्यशाली हो बीरबल, तुम एक भाग्यशाली आदमी हो जो तुम्हें इतने समझदार गुरु मिले, क्योंकि तुम्हें एक अक्लमंदी गुरु मिली है, एक समझदार गुरु है तुम्हारे लिए। मुझे इस प्रकार गुरु नहीं मिला है, इसलिए तुम एक भाग्यशाली हो। इस प्रकार अकबर बीरबल से कहता है। इसका सारांश इतना ही है कि एक व्यक्ति को सारी बातें समझना असंभव की बात है और अपने आप जो बातें जानते हैं उस पर ज़रूर जानकारी होना है। धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि तुम्हें यह लोक कथा अवश्य समझ पाओगे। इसके बाद किताब अच्छी तरह पढ़ो। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।